हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज स्टॉक स्पॉटलाइट में हम बात करने वाले हैं इंडिया के रिटेल सेक्टर की सबसे बड़ी डील के बारे में। जी हाँ, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील। आज एक्सक्लूसिव वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर ग्रुप शेयर होल्डर के लिए क्या है अच्छी खबर, डील का वैल्यूएशन कितना हो सकता है, क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकते हैं बोर्ड मीटिंग में, साथ ही साथ फाइनल टर्म्स क्या होगी डील की। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डील के स्ट्रक्चर के बारे में। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं आपको, अगर इसी तरह की डिटेल एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहली अपडेट आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं फिर रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील के साथ। तो किशोर बियानी की जो फ्यूचर एंटरप्राइज है उनकी जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो सैटरडे को शेड्यूल की गई है, मतलब कल शेड्यूल की गई है, ताकि हम ये डिस्कस कर पाए कि कौन कौन सी कंपनीज है जो फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनीज है उनको मर्ज किया है, और रिलायंस रिटेल के साथ जो डील होने वाली है फ्यूचर रिटेल की, उस डील में भी क्या क्या होने वाला है वो डिस्कस किया जाएगा कल की बोर्ड मीटिंग में। कल की बोर्ड मीटिंग में यहाँ पर यह भी बात निकल के आ रही है कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल है वो डेट और लाइबिलिटीज के साथ साथ असेट भी खरीदने वाली है फ्यूचर रिटेल की, और फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड है वो यहाँ पर ग्रोसरी, अपैरल, सप्लाई चेन और कंज्यूमर बिजनेस को अपने आप में समेट सकती है, मतलब कि यहाँ पर मर्जर की भी बात की जाएगी कल इस डील में। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा रिलायंस और फ्यूचर रिटेल, अगर रिलायंस अगर बाय करता है तो क्या क्या डील के डायनामिक्स जो निकल के आते हैं। तो अगर हम ईटी रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पे डील का वैल्यूएशन करीबन 29,000 से 30,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है जो रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच में होगा। साथ ही साथ जो 13,000 करोड़ रुपए होगा वो रिलायंस यूज करेगा, जो रिलायंस पैसा देगा उसमें से यूज किया जाएगा 13,000 करोड़ रुपए डेट को सेट ऑफ करने में, मतलब कि डेट जो उन्होंने पहले ले रखा था उसको पे ऑफ करने में दिया जाएगा। वहीं 7,000 करोड़ रुपए का यूज किया जाएगा लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करने में, जो कि रेंट्स की है और बाकी दूसरे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना पेंडिंग है उसके 7,000 करोड़ रुपए वहां पर दिए जाएंगे, और इसके बाद जो कैश बचेगा वो पूरा होगा जाएगा प्रमोटर ग्रुप को। ये पूरी ऑल कैश डील है, ये इंडिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली कैश डील होने वाली है। तो इसके अलावा जो पैसा होगा उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेक मिलेगा फ्यूचर एंटरप्राइज में मुकेश अंबानी को, ये भी बातें सामने निकल के आ रही है, और 3,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इस डील में हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरी जो रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की जो टेक्टिक्स है और पूरी डील में क्या क्या हो सकता है, तो 1700 फ्यूचर ग्रुप के अगर हम स्टोर की बात करें तो करीबन 1700 स्टोर हैं, जिसमें आते हैं हमारे बिग बाजार, फूड हॉल, नीलगिरी, एफबीबी, सेंट्रल, हेरिटेज जैसे ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, अपैरल ब्रांड्स इनमें यहाँ पर शामिल है, जो यहाँ पर रिलायंस को हैंडओवर कर दिए जाएंगे आफ्टर दिस डील। यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 5,130 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आता है दिसंबर क्वार्टर में फ्यूचर रिटेल का, 688 करोड़ का मार्च क्वार्टर में निकल के आता है फ्यूचर कंज्यूमर का, और 1365 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू निकल के आता है मार्च क्वार्टर में फ्यूचर लाइफस्टाइल का। तो यहाँ पर काफी बेहतरीन, अगर हम रिटेल सेक्टर में देखें तो फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज काफी बेहतरीन कर रही है, बट यहाँ पर जो अगर हम देखें कि डेट जो है उसने पूरा हावी हो चुका है फ्यूचर ग्रुप पे, जिस कारण की यहाँ पर इनको स्टेक सेल की बात यहाँ पर सामने आ रही है। साथ ही साथ रिलायंस यहाँ पर कंपनीज ही नहीं, यहाँ पे पार्टनरशिप को भी ऑब्जर्व करेगी जिसमें फॉरेन ब्रांड्स और रिटेलर्स शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है 7-Eleven इंक का, जिनके साथ फ्यूचर रिटेल ने यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किया था कि वो 7-Eleven इंक के जो भी स्टोर्स होंगे वो इंडिया में वो ऑपरेट करेंगे, बट अब ये सारे स्टोर्स होंगे और सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो रिलायंस को हैंड ओवर कर दी जाएगी। और इसके अलावा एक और न्यूज निकल के आ रही है, वो ये है कि 15% तक का यहाँ पर माइनॉरिटी स्टेक खरीद सकती है रिलायंस फ्यूचर कंज्यूमर में भी। इसके बाद अगर हम समझते हैं रिलायंस रिटेल की जो ये डील होने के बाद रिलायंस रिटेल का यहाँ पर कहाँ पोजीशन हो जाएगी, तो यहाँ पर रिलायंस रिटेल भारत की नंबर 1 रिटेल कंपनी बन जाएगी। नंबर 1 ब्रिक एंड मोर्टर मॉडल में यहाँ पर नंबर 1 कंपनी बन जाएगी रिलायंस रिटेल, और यहाँ पर करीबन माना जा रहा है कि 26,000 करोड़ रुपए का एडिशनल सेल्स फ्यूचर रिटेल से यहाँ पर मिल सकता है रिलायंस रिटेल को। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोलिंग स्टेक भी मिलेगा मुकेश अंबानी को फ्यूचर रिटेल में, जिसके कारण की यहाँ पर थोड़ा सेटबैक देखने को मिल सकता है किशोर बियानी को, क्योंकि उन्हें भारत के नंबर 1 रिटेल सेक्टर के नंबर 1 टाइकून माना जाता है, बट जब मुकेश अंबानी जी घुसते हैं तो सबको पता है कि वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। फ्यूचर ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने डेट से उन्हें पूरा हेवी डेट यहाँ पर पिछले सालों में देखने को मिला। 30 सितंबर 2019 की बात करें तो करीबन 12,778 करोड़ का यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज को मिला के 12,778 करोड़ का यहाँ पर डेट था। वहीं 31 मार्च 2019 की बात करें तो 10,951 करोड़ रुपए का यहाँ पर डेट था। और अगर हम अभी बात करें लास्ट वीक में ही यहाँ पर 100 करोड़ का पेमेंट किया है, वो भी लास्ट डे पर पेमेंट किया है, तो यहाँ पर एक करीब बताता है कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़े डेट में डूबी हुई है, और जिस कारण ये डील को होना बहुत जल्दी जरूरी है। अगर हम बात करें कि ग्रुप के शेयर्स की, फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स की, तो आप देख सकते हैं चार्ट में कि फ्यूचर रिटेल का शेयर यहाँ पर एक
महीने से 30% का यहाँ पर रिटर्न दे चुका है। वहीं फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो करीबन 18% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम देखें फ्यूचर एंटरप्राइज की तो करीबन 43% का रिटर्न दे चुका है। और फ्यूचर इन लाइफस्टाइल की बात करें तो करीबन 32.31% का रिटर्न दे चुका है। तो ये करीबन 30% के रिटर्न सभी, अगर हम एवरेज भी देखें तो 30% का रिटर्न सारे शेयर्स दे चुके हैं। ये सारा चीज जो की जा रही है वो पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पूरे डील की जो पहले की एक्सपेक्टेशन मानी जा रही थी वो जुलाई की एक्सपेक्टेशन मानी जा रही थी, पर अभी अगर हम देखें तो अभी लगभग ये डील लगता है कि फाइनलाइज हो जाएगी अगस्त में ही, और सितंबर में इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपके शेयर्स अगर इसमें हैं तो आपने काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर कमाया होगा। अब हम समझते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास शेयर्स हैं, या आपको क्या लगता है बोर्ड मीटिंग में क्या होना चाहिए। अगर आप और कुछ सोचते हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर हमारा मानना आप सुन लें कि बोर्ड मीटिंग पे यहाँ पर मेरे हिसाब से सबसे पहले मर्जर प्लान्स डिस्कस होंगे, साथ ही साथ कि कौन सी फ्यूचर ग्रुप में कौन कौन सी एंटिटीज मिलाई जाएगी, और रिलायंस की जो डील है उस टेक सेल में कितना रिलायंस को मिलेगा, और साथ ही साथ अमेजोन के साथ जो डील होने वाली है अमेजोन को कितना रिलायंस देगी, तो उस पर भी यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। इसके अलावा ये चीजें जो हेल्प करेगी फ्यूचर ग्रुप को, जो कि पूरी फुल्ली इंडेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीबन 30% का रिटर्न सारे शेयर्स दे चुके हैं। तो अगर आपने यहाँ पर शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, आपने लिए हुए हैं, तो आपको होल्ड करने की राय दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अब नया बाई करना है तो आपको रुकना चाहिए, पहले देख लें कि डील फाइनल हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपका अच्छा खासा रिटर्न हो चुका है तो आप अगर डील फाइनलाइज होती है तो रुकें, अदरवाइज आप यहाँ पर सेल करके आप बाद में और खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इससे रिलायंस को भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि रिलायंस रिटेल नंबर 1 रिटेलर बन जाएगा इंडिया का। और साथ ही साथ अब अमेजोन और रिलायंस ही बचेंगे ई कॉमर्स फेज में, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर बढ़िया रिलायंस के लिए निकल के आ सकता है। और रिलायंस का यहाँ पर इंडिया में बड़ा दबदबा होने वाला है आने वाले समय में, जो कि रिलायंस शेयर होल्डर को एक वैल्यू इनहेंस वैल्यू क्रिएट करके देगा। तो अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं तो आप जरूर यहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है। तो आपको अगर इसी तरह की डिटेल वीडियोस आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बाकी आप हमारी दूसरी जो सीरीज है वो देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।